हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को सबसे पहले आज के क्लास में वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप का डेफिनेशन पढ़ाऊंगा और इसके कॉन्सेप्ट को बताऊंगा कि कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है और एनर्जी गैप क्या होता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को एनर्जी बैंड के बारे में बताया था। मैंने सबसे पहले आप लोगों को एनर्जी बैंड का डेफिनेशन बताया था कि एनर्जी बैंड का डेफिनेशन क्या होता है। साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि जब इंटर स्पेसिंग घटता है एटम्स के बीच में तो उसके जो आउटर ऑर्बिट्स के सब सेल होते हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप्स कर जाते हैं और ओवरलैप्स करने के बाद वो दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट होते हैं। और उसका भी एक्चुअल मतलब मैंने बताया था कि जब इंटर स्पेसिंग घटता है तो दो जो एस और पी सब ऑर्बिट्स होते हैं एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक है। और जब मिलते हैं तो दोनों का जो एनर्जी स्टेट होता है पॉइंट ए पे ऐड हो जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एस सब ऑर्बिट का एनर्जी स्टेट का वैल्यू 2n होता है और पी सब ऑर्बिट का एनर्जी स्टेट का वैल्यू 6n होता है। और जब ए पॉइंट पे दोनों जाके मिल जाते हैं तो टोटल एनर्जी स्टेट ए पॉइंट पे 8n हो जाता है। जहाँ तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है तो हमने बताया था कि एस सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होता है और पी सब सेल में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही होता है। जब ए पॉइंट पे एनर्जी स्टेट 8n हो जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी संख्या जो है 4n हो जाता है। उसके बाद मैंने बताया था और इंटर स्पेसिंग अगर घटता है एटम्स के बीच में तो उसके जो एनर्जी स्टेट होते हैं वो दो इक्वल पार्ट में टूटते हैं और जब दो इक्वल पार्ट में टूटता है तो एक हायर एनर्जी लेवल बन जाता है और दूसरा लोअर एनर्जी लेवल बन जाता है। जो हायर एनर्जी का एनर्जी स्टेट होता है वो 4n होता है और जो लोअर एनर्जी स्टेट का या लोअर एनर्जी लेवल का एनर्जी स्टेट होता है वो 4n होता है। मैंने बताया भी था आप लोगों को कि बी पॉइंट के बाद एनर्जी स्टेट दो इक्वल पार्ट में टूट जाता है। एनर्जी स्टेट का टोटल वैल्यू 8n था तो बी पॉइंट पे जाके ये दो इक्वल पार्ट में टूटेगा 4n और 4n। तो उस समय मैंने बताया था कि सवाल ये उत्पन्न होता है वहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स का नेचर होता है कि वो लोअर एनर्जी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और लोअर एनर्जी लेवल जो है इसका एनर्जी स्टेट 4n था, यानी कि इसका कैपेसिटी है 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखने का और हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना है तो 4 ही हैं। तो वो चारों इलेक्ट्रॉन्स जो है लोअर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। एनर्जी स्टेट के बारे में भी मैंने बताया था, देखो यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है कि एनर्जी स्टेट कुछ नहीं है, कैपेसिटी टू होल्ड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जैसे मान लो लोअर एनर्जी लेवल का एनर्जी स्टेट 4 है, इसका मतलब ये है कि लोअर एनर्जी स्टेट जो है लोअर एनर्जी लेवल पे 4 इलेक्ट्रॉन्स स्टे कर सकता है। तो कैपेसिटी इसका 4 इलेक्ट्रॉन को स्टे कराने का है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे कितना है 4 ही हैं, ठीक है। लेकिन हमने ये भी बताया था कि हायर एनर्जी स्टेट जो होता है इसका हायर एनर्जी लेवल जो होता है इसका एनर्जी स्टेट 4n होता है, लेकिन इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसलिए क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स था, वो चारों इलेक्ट्रॉन्स जो है लोअर एनर्जी लेवल पे चला गया था। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर के लिए, स्पेशली मैंने एग्जांपल के रूप में सेमीकंडक्टर को ही लिया था, तो मैंने बताया था कि इसका हायर एनर्जी लेवल पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि ये जो हायर एनर्जी लेवल होता है इसको कंडक्शन बैंड बोला जाता है। आज के क्लास में मैं कंडक्शन बैंड पे डिस्कस करने वाला हूँ कि कंडक्शन बैंड क्या होता है। और जो लोअर एनर्जी लेवल होता है इसको वैलेंस बैंड बोला जाता है और इन दोनों एनर्जी बैंड के बीच में एक गैप होता है, उसको ईजी से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका नाम होता है एनर्जी गैप, ठीक है। और इसको ब्लॉक डायग्राम से, इस पूरे स्ट्रक्चर को ब्लॉक डायग्राम से ऐसे बनाया जाता है। इसको वैलेंस बैंड बोला जाता है, वैलेंस बैंड हमारा लोअर एनर्जी लेवल होता है। इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, कंडक्शन बैंड को हायर एनर्जी लेवल बोला जाता है। और इन दोनों बैंड के बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में ये वाला जो स्पेस होता है, ये वाला स्पेस, इसी को हम लोग एनर्जी गैप बोलते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू किया जाए। आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग वैलेंस बैंड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे वैलेंस बैंड देखोगे VV से मैंने रिप्रेजेंट किया है। आप लोग में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, एनर्जी बैंड क्या होता है ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम लोग बस इंट्रोडक्शन लेंगे वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप का। फर्स्ट पॉइंट हमने वैलेंस बैंड में लिखा है द लोअर एनर्जी लेवल ऑफ एनर्जी बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड।
बोला जा रहा है कि द लोअर एनर्जी लेवल ऑफ एनर्जी बैंड, ये 3 एनर्जी बैंड हो गए और इसका जो लोअर एनर्जी बैंड है ये, इस लोअर एनर्जी बैंड को ही वैलेंस बैंड बोलते हैं। ठीक है, इट हैव परमानेंट एनर्जी स्टेट। अच्छा, ये बहुत ही यूनिक बात है इसके लिए, इसका जो वैलेंस बैंड होता है इसके पास परमानेंट एनर्जी स्टेट होता है। एनर्जी स्टेट क्या होता है, लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताए थे, आज फिर से बता देते हैं, यहाँ अभी भी लिखा हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि वैलेंस बैंड के पास परमानेंट एनर्जी स्टेट होता है। परमानेंट एनर्जी स्टेट का मतलब ये है कि इसके पास परमानेंट इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखने का क्षमता है। ठीक है, और यही चीज़ मैं कंडक्शन बैंड के साथ भी बताने वाला हूँ कि कंडक्शन बैंड के पास भी परमानेंट एनर्जी स्टेट होता है, और जहाँ पे परमानेंट एनर्जी स्टेट होता है वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स स्टे करेगा। अगर यहाँ पे परमानेंट एनर्जी स्टेट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स स्टे कर सकता है। अगर कंडक्शन बैंड में परमानेंट एनर्जी स्टेट होगा तो कंडक्शन बैंड में भी परमानेंट इलेक्ट्रॉन्स होल्ड होके रह सकता है। तो जहाँ पे एनर्जी स्टेट होगा वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे मान लो ये हमारा कोई दीवार है, ठीक है, मान लो कि ये हमारा कोई दीवार है और इस दीवार पे नीचे की तरफ 3 या 4 रैक बने हुए हैं। ठीक है, और फिर कुछ दूर यहाँ पे गैप है और ऊपर 3-4 रैक बने हुए हैं। जहाँ पे रैक बना हुआ है वहाँ पे कोई सामान रख सकते हो। मान लो आपके पास बहुत सारे बुक्स हैं और उस बुक्स को रखने के लिए यहाँ पे दीवार में रैक्स बने हुए हैं, तो उस रैक्स पे जब बुक्स को रखते हो तो वो बुक्स वहाँ पे जाके होल्ड होके रहता है। वैसे ही ऊपर में रैक्स बने हुए हैं, ऊपर के रैक्स में जब बुक्स रखते हो तो वहाँ पे बुक आराम से परमानेंटली स्टे करके रख सकता है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसी को हम लोग या कह सकते हो एनर्जी गैप होता है उसी को फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप बोलते हैं। और इस एनर्जी गैप में कोई परमानेंट एनर्जी स्टेट नहीं होता है। यहाँ पे इस स्पेस में कोई भी परमानेंट एनर्जी स्टेट नहीं होता है। परमानेंट एनर्जी स्टेट नहीं होने के कारण यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स स्टे नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स स्टे नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्टेट नहीं है। ठीक है, तो Eg का वैल्यू जो होता है या बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो यहाँ पे कोई आपके पास एनर्जी का भी वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बस इतना समझना है कि यहाँ पे कोई एनर्जी स्टेट नहीं होने के कारण कोई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे परमानेंटली स्टे नहीं कर सकता। या तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में स्टे करेगा या कंडक्शन बैंड में स्टे करेगा, लेकिन एनर्जी गैप में कोई इलेक्ट्रॉन्स स्टे नहीं करता है। आगे की क्लासेज में जब सेमीकंडक्टर में पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगा कि टेम्प्रोरी एनर्जी स्टेट यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन परमानेंट एनर्जी स्टेट कभी भी एनर्जी गैप में एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, टेम्पोररी एनर्जी स्टेट एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन परमानेंट एनर्जी स्टेट एनर्जी गैप में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा सा वैलेंस बैंड का डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन तो ऑलरेडी एक बारी मैं ये पहला पॉइंट जो है पढ़ चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। द लोअर एनर्जी लेवल ऑफ एनर्जी बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। बोला जा रहा है लोअर एनर्जी लेवल जो एनर्जी बैंड का होता है उसी को वैलेंस बैंड बोला जाता है। इट हैव परमानेंट एनर्जी स्टेट, और इसके पास परमानेंट एनर्जी स्टेट होता है। यहाँ पे आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो। आप क्या रख सकते हो, एटम के अंदर में ऐसे इलेक्ट्रॉन जो हैं वैलेंस बैंड में स्टे करके रह जाते हैं। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन टेम्परेचर इट कंसिस्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर के केस में 0 केल्विन टेम्परेचर, दोनों बात को ध्यान से समझना होगा। सेमीकंडक्टर का केस है, कंडक्टर और इंसुलेटर की बात हम नहीं कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक के केस में, और टेम्परेचर कितना, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो परमानेंटली स्टे कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे और कौन सा इलेक्ट्रॉन्स स्टे कर सकता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर में, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या आप लोगों को पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसको बोलते हैं जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मान लो कोई एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है, इसमें 2 ही ऑर्बिट है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, 2 ऑर्बिट है। तो आउटर ऑर्बिट में सपोज करो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं।
ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट मतलब बाहर के कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब फिर से इस पॉइंट को मैं रिपीट कर देता हूँ। बोला जा रहा है कि सेमीकंडक्टर के केस में कोई भी सिलिकॉन, जर्मेनियम या और भी कोई सेमीकंडक्टर होगा और 0 केल्विन टेम्परेचर ले लिए, ठीक है। कितना टेम्परेचर, तो 0 केल्विन टेम्परेचर। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करता, इसीलिए इसका नाम वैलेंस बैंड है। क्योंकि यहाँ पे 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड रहता है, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से स्टे करता है। कौन स्टे करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से स्टे करता है, इसीलिए हम इसका नाम वैलेंस बैंड है, ठीक है। हालांकि ऐसा हम नहीं लिखे हैं कि इसको वैलेंस बैंड क्यों बोला जाता है, बट यही कारण है। अब हम लोग बात करेंगे कंडक्शन बैंड के बारे में। कंडक्शन बैंड को सीबी से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है द हायर एनर्जी लेवल ऑफ एनर्जी बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ये बात तो कल भी मैंने बताया था या लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि जो हायर एनर्जी लेवल होता है एनर्जी बैंड का, उसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं। हायर एनर्जी लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं। अगर इस डायग्राम से समझोगे तो यहाँ पे भी यही चीज़ दिखाया गया है। ये वाला जो सेक्शन जब 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ तो एक हायर एनर्जी लेवल बन गया था, उस हायर एनर्जी लेवल को ही कंडक्शन बैंड बोला जाता है। क्लियर, हायर एनर्जी लेवल को ही कंडक्शन बैंड बोला जाता है। क्लियर है, तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। द परमानेंट एनर्जी स्टेट एग्जिस्ट इन सीबी। सीबी बोलने का क्या मतलब है, यहाँ पे सीबी बोलने का मतलब कंडक्शन बैंड है। तो बोला जा रहा है कि परमानेंट एनर्जी स्टेट एग्जिस्ट इन सीबी, मतलब कंडक्शन बैंड जो होता है, इस बात को यहाँ से समझ लीजिए, जो कंडक्शन बैंड होता है इसमें परमानेंट एनर्जी स्टेट होता है। और कुछ ही देर पहले हमने बताया कि जहाँ पे परमानेंट एनर्जी स्टेट होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकता है या इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। अब जहाँ पे एनर्जी स्टेट होगा ही नहीं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रहेगा, ठीक है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में परमानेंट एनर्जी स्टेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, एससी का मतलब होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एट 300 केल्विन टेम्परेचर इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बोला जा रहा है कि सेमीकंडक्टर के केस में, और कौन सा टेम्परेचर, तो 300 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। 0 केल्विन को हम तब लिए थे जब हमको वैलेंस बैंड डिफाइन करना था। अब हम लोगों को कंडक्शन बैंड डिफाइन करना है, तो बोला जा रहा है कि 300 केल्विन पे सेमीकंडक्टर के अंदर में यहाँ पे वैलेंस, यह जो कंडक्शन बैंड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करता है, यही चीज़ लिखा हुआ है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एट 300 केल्विन टेम्परेचर इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। 300 केल्विन पे सेमीकंडक्टर के अंदर में जो कंडक्शन बैंड होता है वहाँ पे परमानेंटली इलेक्ट्रॉन्स स्टे करता है। और यहाँ पे कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन स्टे करता है, आगे के क्लासेज में हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जो बॉन्ड के बाहर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करता है उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। तो खैर आगे के क्लासेज में ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। फिलहाल अभी आपको कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और ईजी पे फोकस करना है। लास्ट में अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी गैप, जिसको ईजी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको हम लोग फॉरबिडन बैंड भी बोलते हैं। अब इसका डेफिनेशन देखो मैंने क्या लिखा है, द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप। बोला जा रहा है एक एनर्जी गैप है, किसके किसके बीच में, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, और उसी एनर्जी गैप को हम लोग एनर्जी गैप बोलते हैं, ठीक है। बोला जा रहा है द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप, ठीक है। एक एनर्जी गैप है इसलिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वहीं पे एनर्जी रहेगा। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करता है वो या तो वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करता है, नहीं तो कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे बीच में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करता है सेमीकंडक्टर के अंदर में, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी गैप हैज़ नॉट परमानेंट एनर्जी स्टेट। इस एनर्जी गैप में कोई भी परमानेंट एनर्जी स्टेट नहीं होता है, ये VVI पॉइंट है, इसको याद रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। एनर्जी गैप के अंदर में कोई भी परमानेंट एनर्जी स्टेट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट परमानेंटली स्टे इन एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट परमानेंटली स्टे इन एनर्जी गैप, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है या परमानेंटली नहीं रह सकता है,
ठीक है। एनर्जी गैप के अंदर में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इस बात को याद रखना होगा। इलेक्ट्रॉन्स या तो वैलेंस बैंड में होगा, नहीं तो कंडक्शन बैंड में होगा। क्यों ऐसा? तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पे कोई एनर्जी स्टेट नहीं होता है। एनर्जी स्टेट या तो वैलेंस बैंड में होता है या कंडक्शन बैंड में होता है, और जहाँ पे एनर्जी स्टेट होगा वहीं इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों का डेफिनेशन पढ़ा, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप। आगे जैसे जैसे क्लास में बढ़ते जाएंगे बहुत सारा चीज़ क्लियर होते रहेगा, ये वापस बहुत बारी आपको रिपीट होने वाला है। तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं एनर्जी बैंड ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो फटाफट इसको लिख लीजिए। तो आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम इन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, यानी कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगा। यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम का मतलब है एनर्जी बैंड का ब्लॉक डायग्राम, एनर्जी बैंड का ब्लॉक डायग्राम। अभी कुछ देर पहले भी हमने बताया आप लोगों को कि 3 तरह का इसका बैंड होता है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन बैंड, जिसको एनर्जी गैप बोला जाता है। तो वो एक ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या देखना है कि कंडक्टर क्या या कोई कंडक्टर मटेरियल है उसका एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, इंसुलेटर होता है जिसको हम लोग कुचालक बोलते हैं, उसका एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है, और लास्ट में बात करेंगे सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड के बारे में। तो देखिए, कंडक्टर का हम लोग एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे बात करेंगे। कितने टेम्परेचर पे बात करेंगे? तो एट 0 के टेम्परेचर पे बात करेंगे, एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, और फिर मैं आप लोगों को रूम टेम्परेचर यानी कि 300 केल्विन टेम्परेचर पे इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बताऊंगा। तो देखो, इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम में हमेशा 3 बैंड बनाना है आपको। पहला जो बैंड होगा ये वैलेंस बैंड, ऊपर वाला जो एनर्जी लेवल होता है कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और यहाँ पे होता है ईजी। ईजी मतलब एनर्जी गैप। ठीक है, ईजी का मतलब क्या होता है? एनर्जी गैप। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्टर के लिए 0 केल्विन टेम्परेचर के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर में ईजी यानी कि एनर्जी गैप का वैल्यू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी कि यहाँ पे कोई ईजी नहीं होता। और चूंकि 0 केल्विन की बात कर रहे हैं तो देखोगे इसका एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है। ये जो डायग्राम अभी हम मिटाए हैं वो एक जनरल डायग्राम था। ठीक है, इसका देखोगे एनर्जी बैंड डायग्राम ऐसा होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक कंडक्शन बैंड, और ये वाला पार्ट जो होता है ये वैलेंस बैंड का होता है। ठीक है, इसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं, इसको वैलेंस बैंड बोलते हैं। और ईजी का जो वैल्यू है यहाँ पे, ईजी का वैल्यू यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब यहाँ पे एनर्जी गैप एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो कंडक्टर में आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो इजीली मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना होगा एट 0 के टेम्परेचर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। ठीक, 0 केल्विन टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहता है। ठीक है, और इसमें ईजी का वैल्यू क्या होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी गैप का वैल्यू 0 होता है। ये VVI पॉइंट है, आप VVI कर लीजिएगा इसको। ठीक है, बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंडक्टर में एनर्जी गैप का वैल्यू क्या होता है। तो कंडक्टर में एनर्जी गैप का वैल्यू होता है 0 केल्विन। ठीक है, अब मान लो टेम्परेचर के वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। अगर हम लोग टेम्परेचर कंसिडर कर रहे हैं 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन टेम्परेचर को हम लोग रूम टेम्परेचर बोलते हैं, और ये इक्विवेलेंट होता है 27 डिग्री C के बराबर। 300 केल्विन टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू केल्विन में लिखा गया है, यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू डिग्री सेल्सियस में लिखा गया है, और ये दोनों समान वैल्यू होते हैं। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में ओवरलैपिंग होने लगता है। जैसे मान लो कोई 2 लेयर है, ऐसे पहले दोनों अलग अलग था, और जब टेम्परेचर बढ़ा तो ओवरलैप किया। ओवरलैप करने का मतलब है एक दूसरे के ऊपर में आ जाना। ठीक है, तो 300 केल्विन पे क्या देखने के लिए मिलेगा कि 300 केल्विन पे यहाँ पे
ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग होने का क्या मतलब है कि कुछ इस प्रकार से देखोगे होगा, ये जो कंडक्शन बैंड का एरिया है यहाँ तक आ जाता है, कंडक्शन बैंड का जो एरिया है कुछ नीचे तक आ जाएगा। देखोगे कंडक्शन बैंड का एरिया थोड़ा और नीचे तक शिफ्ट हो जाता है, सपोज करो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और वैलेंस बैंड का एरिया और ऊपर तक शिफ्ट हो जाता है। देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक कंडक्शन बैंड होता है, और ये जो वैलेंस बैंड था ये और ऊपर शिफ्ट कर गया, यानी कि ये आ गया यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलते हैं। तो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये ओवरलैपिंग का पार्ट है। अगर मैं बोलूँ कि कंडक्शन बैंड का जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक है, और इसको ब्लू स्केच से ऐसे मैं कलर कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो ब्लू कलर वाला जो एरिया है ये कंडक्शन बैंड का है, ठीक है, और ग्रीन कलर से मैं वैलेंस बैंड के एरिया को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये वैलेंस बैंड का है। तो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये बीच वाला कुछ पोर्शन जो है ओवरलैपिंग का है, ब्लू और ग्रीन वाला एरिया एक दूसरे के ऊपर आ गया तो ओवरलैप्स कर जाता है। तो आपको ये समझना है कि एट 300 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, कंडक्टर में क्या होता है कि 300 केल्विन टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाता है। ईजी का वैल्यू अगेन यहाँ पे क्या है, ईजी का वैल्यू अगेन यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो यही एनर्जी बैंड डायग्राम है किसका, कंडक्टर का। अब हम लोग बात करेंगे इंसुलेटर के एनर्जी बैंड डायग्राम का। इंसुलेटर का 0 केल्विन पे ले लो एनर्जी बैंड डायग्राम, या 300 केल्विन पे ले लो, कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, ठीक है। हम लोग कोई भी टेम्परेचर लेके इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसका एनर्जी बैंड डायग्राम जो होता है इंसुलेटर का, देखोगे कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग वैलेंस बैंड बोलते हैं, और ये वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं, ऑलरेडी आप लोग जानते हो। और ये ईजी होता है, एनर्जी गैप होता है, ठीक है। एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एरिया होता है उसको एनर्जी गैप बोलते हैं। और एनर्जी गैप का वैल्यू कितना होता है, तो एनर्जी गैप का जो वैल्यू होता है वो होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में इसका एनर्जी गैप का वैल्यू होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये एनर्जी गैप का वैल्यू इतना ज़्यादा है कि कभी भी मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहा और इसको कंडक्शन बैंड में जाना होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन्स जो है इंसुलेटर में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है। इसका इंसुलेटर का जो कंडक्शन बैंड होता है ऑलवेज एम्प्टी रहता है। ये क्या रहता है, फुल्ली एम्प्टी रहता है, फुल्ली एम्प्टी या ऑलवेज एम्प्टी भी बोल सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा खाली रहता है। किसी भी मटेरियल का, ध्यान से सुनोगे, किसी भी मटेरियल का अगर कंडक्शन बैंड खाली रहेगा तो वो इंसुलेटर कहलाएगा, यानी कि उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता है। इसीलिए इंसुलेटर में कोई करंट फ्लो नहीं करता है। जैसे मान लो ये प्लास्टिक है तो एक इंसुलेटर मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, कुचालक है, इस पर कोई वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। तो उसका जवाब आप दे सकते हो। अगर आपसे किसी ने पूछा कि करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा तो आप बता सकते हो कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है, इसलिए क्योंकि इसका एनर्जी गैप का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। एनर्जी गैप का चूँकि बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है इसीलिए इसका कंडक्शन बैंड पूरा का पूरा खाली होता है। अगर कंडक्शन बैंड खाली होता है यानी कि इसका कंडक्टिविटी का वैल्यू, यानी कि इंसुलेटर का कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसका वैलेंस बैंड फुल्ली फिल्ड हो सकता है, पूरा का पूरा भरा हुआ हो सकता है, बट इसका कंडक्शन बैंड फुल्ली एम्प्टी रहेगा। अब ये जो ईजी का वैल्यू मैंने लिखा है इसको ऐसे भी लिखते हैं, ईजी का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा और लेस देन इक्वल टू होगा 15 वोल्ट, ठीक है, लेस देन इक्वल टू होगा 15 वोल्ट, यानी कि ईजी का वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के या तो बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा, या फिर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा या कम होगा। और ये जो पॉइंट है VVI पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एनर्जी गैप या व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फॉरबिडन बैंड ऑफ एन इंसुलेटर, ठीक है। ए में ऑप्शन दे देगा आपको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी में ऑप्शन दे देगा 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी में ऑप्शन दे देगा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी में ऑप्शन दे देगा 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
तो आपको बताना पड़ेगा कि इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। बहुत बारी जेईई एग्जाम्स में पूछा जाता है इनर्जी गैप का वैल्यू इंसुलेटर के लिए। तो आपको इन चारों में से देखना है कि इंसुलेटर के लिए एनर्जी गैप का वैल्यू क्या होगा। तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर एन इंसुलेटर, और क्या दे देगा रिलेशन, जैसे Eg का वैल्यू देगा ग्रेटर देन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Eg का वैल्यू बी में ऑप्शन दे देगा, ठीक है। बी में ऑप्शन क्या दे देगा, लेस देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सी में ऑप्शन दे देगा Eg का वैल्यू ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और डी में ऑप्शन होगा Eg का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लेस देन इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें सही आंसर ये होगा। देखो Eg का वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलने का मतलब है कि अब 5 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। 5 से ज़्यादा 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। लेकिन Eg का वैल्यू का लिमिटेशन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ही हो सकता है। 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स नहीं हो सकता, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं हो सकता। इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। समझ में आया? अच्छा, ये भी नहीं हो सकता है, Eg का वैल्यू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं होता है, और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि Eg का वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो Eg से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आपको ये सारी बातें याद रखनी होंगी। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम जो मैंने बताया इसमें भी कुछ बात याद रखना होगा कि इसका जो कंडक्शन बैंड होता है वो फुल्ली एम्प्टी होता है। यहाँ पे इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है? और वैलेंस बैंड फुल्ली फिल्ड रहेगा और Eg का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। Eg का वैल्यू चूँकि बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें कंडक्टिविटी यानी कि करंट का वैल्यू बहुत ही कम यानी कि 0 होता है। इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन एन इंसुलेटर करंट डू नॉट फ्लो ड्यू टू हायर एनर्जी गैप, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता है हायर एनर्जी गैप के कारण। अब देखो कंडक्टर में करंट इजीली फ्लो कर जाता है, ठीक है, इसलिए क्योंकि इसमें Eg का वैल्यू 0 होता है, कोई एनर्जी गैप ही नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स ईजिली मूव कर सकता है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, कहीं पे भी ईजिली मूव कर सकता है। इसको एक्स्ट्रा एफर्ट यानी कि बाहर से किसी भी एनर्जी का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा भी हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो कंडक्टर में करंट फ्लो करने लगता है। कोई भी कंडक्टर है, जैसे मान लो कोई भी मेटल्स, आयरन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसको बाहर से वोल्टेज दिया जाता है तो इजीली कुछ ना कुछ वैल्यू का करंट फ्लो करने लगता है। जबकि इंसुलेटर वगैरह में कितना भी वोल्टेज दे दो, कितना भी टेम्परेचर दे दो, कितना भी थर्मल एनर्जी दे दो, ये कभी कंडक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता क्योंकि इसका एनर्जी गैप का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर के लिए। अब देखो सेमीकंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है, हालांकि आगे की क्लासेज में हम सेमीकंडक्टर को बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी फिलहाल हम लोग एनर्जी बैंड की बात करेंगे। अब एनर्जी बैंड की जब बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड हम लोग 2 टेम्परेचर पे बात करेंगे। एट 0 के टेम्परेचर पे बात करेंगे, 0 के बोलने का मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पे बात करेंगे। अच्छा, 0 केल्विन टेम्परेचर पे इसका एनर्जी बैंड डायग्राम जो होता है थोड़ा सा उसको आप लोग देख लीजिए। देखिए ये इसका एनर्जी बैंड डायग्राम होता है, ये वैलेंस बैंड होता है, ये इसका कंडक्शन बैंड होता है और ये इसका Eg का वैल्यू होता है। अब बात करेंगे कि Eg का वैल्यू कितना होता है, तो इसका Eg का वैल्यू होता है 0 केल्विन टेम्परेचर पे देखोगे 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन और 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। और ये चलते फिरते डेटा याद रखना है, ये VVI पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 0 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन होता है Eg का वैल्यू। सिलिकॉन के लिए आप लोग को आगे हम पढ़ाने वाले हैं
कि सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक को सिलिकॉन बोला जाता है और एक को जर्मेनियम बोला जाता है। ये बात आप लोग को भी शायद पहले से पता होगा। तो सिलिकॉन अगर होगा और 0 केल्विन टेम्परेचर पे बात करेंगे, सिलिकॉन के लिए 0 केल्विन टेम्परेचर पे अगर बात करेंगे एनर्जी गैप का वैल्यू तो ये होगा 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर होगा और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का 0 केल्विन टेम्परेचर पे Eg का वैल्यू का बात करेंगे तो ये होगा 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलो, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ इसका जो वैलेंस बैंड होता है ये पूरा का पूरा फुल्ली फिल्ड होता है। क्या होता है? फुल्ली फिल्ड होता है। और इसका जो कंडक्शन बैंड होता है ये पूरा का पूरा खाली होता है, फुल्ली एम्प्टी होता है, पूरा खाली रहता है। और अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले ही बताया है, इंसुलेटर को जब मैं डील कर रहा था तो मैंने आप लोग को बताया था कि इंसुलेटर का कंडक्शन बैंड फुल्ली एम्प्टी होता है, इसीलिए इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो ये वाला जो सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी है ये इंसुलेटर का प्रॉपर्टी है। यानी कि आप एक लाइन में बोल सकते हो कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन जाता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है? तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं लिख देता हूँ, एट जीरो के टेम्परेचर सेमीकंडक्टर वर्क एज एन इंसुलेटर। ये पॉइंट याद रखना। हालांकि आगे हम सेमीकंडक्टर जब प्रॉपर वे में पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब अभी हम एनर्जी बैंड को डील कर रहे हैं इसलिए, नहीं तो आगे चल के फिर तो मैं सेमीकंडक्टर डिटेल्स में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये सारे पॉइंट रिपीट होंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। इसके Eg के वैल्यू को याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे इसका कंडक्शन बैंड फुल्ली एम्प्टी होता है और वैलेंस बैंड फुल्ली फिल्ड होता है, ठीक है। अब हम लोग सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे एट 300 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। 300 के टेम्परेचर पे हम लोग इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि जैसे ही सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, 0 केल्विन से 300 केल्विन होगा, इसका Eg का वैल्यू घट जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को टेम्परेचर का एनर्जी गैप के साथ रिलेशन हम पढ़ाएंगे, ठीक है। वहीं से हो सकता है कि क्लास से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको हम बताएंगे कि Eg का टेम्परेचर से क्या रिलेशन होता है। तो फिलहाल अभी इतना समझिए कि जैसे टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ा तो सबसे पहले एनर्जी गैप का वैल्यू घट जाएगा। एनर्जी गैप का वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एनर्जी गैप का जो वैल्यू है देखिएगा ये कितना आ जाएगा, यहाँ से लेके ये एनर्जी गैप होता है, ठीक है। इसको हम लोग वैलेंस बैंड बोलते हैं, इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। और Eg का वैल्यू सिलिकॉन के लिए 0 केल्विन पे हुआ करता था 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। और जो वैल्यू जर्मेनियम का 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ करता था 0 केल्विन पे, अब ये वैल्यू हो जाएगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम, ठीक है। तो जर्मेनियम के लिए इसका वैल्यू क्या हो गया? घट गया। और सिलिकॉन के लिए भी घट गया। यानी कि ओवरऑल बोल सकते हो कि सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ता है तो Eg का भी वैल्यू क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को Eg का टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन बताऊंगा। अब देखो होता है क्या, जब इसका Eg का वैल्यू थोड़ा सा कमता है तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो पहले से वैलेंस बैंड में थे ये यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। इसका भी फेनोमेना मैं पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? पार्शियली फील्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? पार्शियली फील्ड हो जाता है, ठीक है। और ये पार्शियली एम्प्टी हो जाता है, पार्शियली एम्प्टी हो जाता है। अब देखो कंडक्शन बैंड चूँकि पार्शियली फिल्ड हो गया तो ये कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। कंडक्शन बैंड में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गया, इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो कंडक्शन बैंड में अगर कहीं से भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो ये सेमीकंडक्टर जो है अब कंडक्टर की तरह काम करेगा। सॉरी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर इसके कंडक्शन बैंड में कहीं से भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गया और कहीं से क्या, यहाँ से वैलेंस बैंड से ही जाता है, तो ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं ज़रूर लिखूँगा, एट 300 के सेमीकंडक्टर
वर्क एज ए कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर। और ये सब ईजी का वैल्यू इसको याद रखना होगा, ठीक है। तो यही है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। आगे की क्लासेज में सेमीकंडक्टर को मैं जब डिटेल्स में डील करूँगा तो वहाँ पे भी ये सारे चीज़ फिर से वापस से रिपीट होंगे सेमीकंडक्टर के, बट कंडक्टर और इंसुलेटर के ये सारे डायग्राम रिपीट नहीं होंगे। बट यहाँ से भी ये सारा वैल्यू पूछा जा सकता है, इसलिए इन सारे जो भी हमने पॉइंट्स VVI कराया है, जैसे ये भी पॉइंट हमने VVI कराया था, तो इसको आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा VVI, ठीक है। तो ये जितने भी VVI पॉइंट्स हैं सबको याद रखिए। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।